तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, रास्ता है जो भारत ने अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों को दिखा दिया है कि रूस के साथ कैसे डील करना है। और ये हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिमी देश ये बात जान ले कि अगर चीन को किसी भी तरीके का चैलेंज देना है, हराने की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ना ही तोड़ने की कर रहा हूं, सिर्फ चैलेंज की बात कर रहा हूं। अगर भारत, अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों को किसी भी तरीके का चैलेंज देना है ना चीन को, तो ये बात इंश्योर करके रखनी होगी कि रूस और चीन का कोई मजबूत अलायंस ना बनने पाए। और ये बात कितनी ज्यादा क्रिटिकल है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के जो चुनाव की तैयारी चल रही है ना, उसमें जो विपक्षी कैंडिडेट है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे विवेक रामास्वामी हो, चाहे कैनेडी फैमिली हो, सब यही बात कह रहे हैं कि हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि रशिया चीन के साथ ना जाए। और इसका एक ही तरीका है कि अमेरिका और ज्यादा प्रतिबंध रूस पर ना लगाए, उल्टा हमें रूस के साथ इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए क्योंकि रूस हमारा असली दुश्मन नहीं है। ना ही रूस के पास आज की तारीख में वो कैपेबिलिटी बची है कि वो पश्चिमी देशों को अच्छे से चैलेंज कर सके। ये तो चीन है जिसने पूरे पश्चिमी देशों की और अमेरिका की आंखों में मिर्ची झोंक कर रखी हुई है कि रूस ही तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। असल में जो पीछे खड़ा है ना, जो मेन टारगेट है, वो चाइना ही है। और चीन को इस बात का अच्छे से पता है कि यूरोप और अमेरिका इस बात को जितना लेट मानेंगे कि चीन उनका नंबर 1 दुश्मन है, उतना उसे फायदा है। वो उतनी ही अच्छी तैयारी इनके खिलाफ कर सकेगा क्योंकि भारत के खिलाफ भी तो इन्होंने यही किया। और आप भी ये बात मानेंगे कि 2016 तक भारत सरकार, भारत की जनता, हम सभी लोग चीन को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते ही नहीं थे। हमारे लिए नंबर 1 दुश्मन कौन था? पाकिस्तान। वो तो भला हो कि 2016 में डोकलाम का विवाद हो गया, हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया और हमें दिखने लगा कि चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है। तब जाकर हमने चीन के खिलाफ तैयारी शुरू करी, वरना 2016 तक तो हमारे यहाँ भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा करते थे। बस स्थिति ये है कि हम संभल गए हैं, पश्चिमी देश और अमेरिका अब तक नहीं संभल पाए हैं। वो अब भी इसी इल्यूजन में है कि रूस वो पुराने वाला सोवियत यूनियन है और यही हमारे लिए खतरा है। लेकिन असल खतरा कौन है? कम्युनिस्ट चाइना। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत इस समय पश्चिमी देशों को, खासकर कि अमेरिका को, एक रास्ता दिखा रहा है कि कैसे रूस के साथ डील करना है, क्योंकि देर अभी भी नहीं हुई। लेकिन क्या है रास्ता, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, एल्यूमिनियम, ये धातु रूस के लिए हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूस में इसे बहुत ही मेगा लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है रूस के लिए कि उसके पास भले ही प्राकृतिक संसाधन भरपूर हो, लेकिन एल्यूमिनियम के मामले में रूस बहुत पीछे है। इसीलिए मेगा लेवल पर इस्तेमाल करने के बावजूद अपनी जरूरत का ज्यादातर एल्यूमिनियम ये दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ये सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम खरीदते थे ऑस्ट्रेलिया से, और नंबर 2 पर आता था यूक्रेन। जी हाँ, यूक्रेन बहुत बड़े लेवल पर एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करता था रशिया को। लेकिन उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो यूक्रेन ने तो एक्सपोर्ट करना बंद ही कर दिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां की कंपनियों को अमेरिका ने आदेश दिया कि एक्सपोर्ट मत करना रशिया को, वरना प्रतिबंध लगा देंगे। अब रशिया को एल्यूमिनियम मिलना बंद हो गया, लेकिन इस्तेमाल तो वहां पर होता है, इसीलिए उन्हें एल्यूमिनियम कहीं से भी चाहिए था। तो रशिया पहुंचा चीन के पास। इन्होंने चीन से रिक्वेस्ट की कि जी प्लीज हमें एल्यूमिनियम दे दीजिए। चीन ने कहा बिल्कुल देंगे, और इन्हें एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इस समय स्थिति यह है कि अपनी जरूरत का लगभग सारा एल्यूमिनियम ये चीन से खरीदते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कीमत। दरअसल चीन को इस बात का पता है कि रूस को दुनिया में कहीं और एल्यूमिनियम फिलहाल नहीं मिलने वाला, इसीलिए हम जो मर्जी चाहें वो कीमत इनसे वसूल कर सकते हैं। और इसीलिए पिछले 1.5 साल से चीन दबाकर रूस को चूना लगा रहा है, इन्हें दबाकर लूट रहा है। और कितना लूटा है? लगभग $1.5 बिलियन, यानी कि 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लगा चुका है चीन रूस को। वो कैसे? दरअसल हर साल जितना एल्यूमिनियम रूस एक्सपोर्ट पहले करता था, अब भी उतना ही करता है। लेकिन पिछले 1 साल का अगर आप इनका एल्यूमिनियम इंपोर्ट बिल देखोगे तो आप पाओगे कि पिछले 1 साल का बिल 1.5 बिलियन एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर पहले ये $10 बिलियन का एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते थे, तो अब वो बढ़कर 11.5 बिलियन हो चुका है। वो क्यों हुआ? क्योंकि चीन ने इन्हें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एल्यूमिनियम बेचा है, बहुत ज्यादा कीमत लगाकर बेचा है, यानी कि खूब लूटा है इन्हें।
और पिछले 1.5 साल से चीन इनके साथ ये कर रहा है। लेकिन अब भारत चीन की इस लूट खसोट को रोकने के लिए मैदान में उतर आया है और रूस की जान बचाने जा रहा है। वो कैसे, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि रूस चीन पर अपनी एल्यूमिनियम की निर्भरता खत्म करने जा रहा है और इसके लिए वो भारत की हेल्प लेगा। कैसे? दरअसल जो एल्यूमिनियम ये चीन से खरीदते थे, अब वो ही भारतीय कंपनियों से खरीदना चाहते हैं, क्योंकि चीन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये लगातार रूस को बेची जाने वाली एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं और इससे रूस हद से ज्यादा परेशान हो चुका है। इसीलिए वो चीन से अपना पिंड छुटाना चाहता है और भारत की शरण में आना चाहता है। और बताया जा रहा है कि भारत भी रूस की हेल्प करने को तैयार है और हम कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढेंगे जिससे कि प्रतिबंध भी ना लगे भारतीय कंपनियों पर और रूस को सस्ती और अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट भी कर दिया जाए। और इस रिपोर्ट को देखकर पश्चिमी देशों के पत्रकार बहुत इंप्रेस है, खासकर कि वो लोग जो ये मानते हैं कि चीन ही उनका नंबर 1 दुश्मन है। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि ये खबर नहीं, ये एक रास्ता है। हमें रूस के साथ ऐसे ही डील करना होगा, उसे चीन के चंगुल से ऐसे ही निकालना होगा और एक बार अगर हमने ऐसा कर दिया तो चीन आइसोलेट हो जाएगा, अकेला होगा, कोई उसका मजबूत ताकतवर साथी नहीं बचेगा, तब उसे हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा।